दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क। हमने एक मुहिम चालू की थी जनता वाणी पर, जो भी देश के टेक्सटाइल से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके लिए। और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि टेक्सटाइल मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्सटाइल बाज़ार में क्या चल रहा है। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं टेक्सटाइल एसोसिएशन गुजरात, अहमदाबाद एंड सूरत के चेयरमैन लोकेश लालवानी जी। और लोकेश लालवानी जी जो हैं वो चेयरमैन हैं इस एसोसिएशन के, और बाज़ार की पूरी जानकारी इनके पास रहती है। और जो भी व्यापारी वर्ग है जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। हम पूरे सवाल लेकर के आए हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो हमारे साथ लोकेश लालवानी जी सीधे सूरत अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं लाइव। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता वाणी पर। और अब ये कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे और आप जो है हमें अपना कीमती समय लगातार दे रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका जी। लोकेश जी। सवाल शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। जी लोकेश जी, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या चल रहा है इस वक्त टेक्सटाइल मार्केट में, बाज़ार में इस समय क्या माहौल है, और भविष्य में बाज़ार की जो गतिविधि है वो क्या रहने वाली है? बाज़ार में अभी वर्तमान में टेक्सटाइल मार्केट की बात की जाए तो एक बहुत भारी मंदी का माहौल चल रहा है। पिछले 7 से 8 महीने के दौरान हम मार्केट का माहौल देखें तो मार्केट में काफ़ी मंदी का माहौल है। इसकी कुछ प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि एक तो अभी वर्तमान में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। जितने भी हमारे देश के सनातन भाई बहन हैं वे सभी महाकुंभ के पर्व में स्नान करने में व्यस्त हैं। पूरा देश करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच चुका है और इस पवित्र त्योहार पर हर कोई अपना महाकुंभ में स्नान करना चाहता है। तो उससे व्यापार जगत में, मैं ये नहीं कहता टेक्सटाइल मार्केट, दूसरे भी फील्ड के जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रीज के जो व्यापारी हैं, वहाँ पर भी हो सकता है मंदी का माहौल हो। भविष्य की अगर हम बाजार में बात की जाए तो वर्तमान में एक तो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान का जो पर्व चल रहा है उसकी वजह से भी व्यापार जगत में थोड़ी बहुत मंदी का माहौल है। दूसरा, अभी 31 मार्च क्लोजिंग का टाइम पीरियड है। सभी व्यापारियों के लिए अपनी एक फाइनेंशियली ईयर्स अपनी बुक्स को क्लोज करने का एक समय आ चुका है। एमएसएमई का भी जो प्रावधान है वो भी कहीं ना कहीं व्यापार को इफेक्ट कर रहा है। तो उस वजह से कई व्यापारियों ने जनवरी से ही अपनी जो नई परचेजिंग थी वो रोक दी है। हर कोई अपनी आउटस्टैंडिंग क्लियर करने में लगा हुआ है। हर व्यापारी के दिमाग में अभी एक ही सवाल है कि 31 मार्च से पहले पहले मैं अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। तो उसकी वजह से भी कुछ परचेजिंग का जो पार्ट है वो रुका हुआ है। जी, वही सवाल है कि अभी देखिए, अभी फ़िलहाल रेडीमेड क्रिएशन में भी जो है वो क्रिएशन व सेल दोनों में, सेल और क्रिएशन दोनों में गिरावट आई है। तो इसकी क्या कारण क्या मानते हैं इसका? रेडीमेड में गिरावट क्यों आई है वो एक दूसरा विषय है। अभी जो पहला विषय वो मंदी का विषय है और 31 मार्च तक ये बना रहेगा, परचेजिंग स्टॉप रहेगी। फाइनेंशियली ईयर को क्लोज करने में अभी व्यापारी अपनी आउटस्टैंडिंग निपटाने में ध्यान देंगे। हाँ, अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल से व्यापार काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो ये 3-4 महीने बिजनेस स्टॉप था उसमें एक ब्लास्ट आएगा, बूम आ जाएगा अप्रैल से। तो जो बिजनेसमैन 3-4 महीने से एक मंदी की मार झेल रहे तो वो भविष्य में संयम बनाए रखे, आपको एक अच्छा वापस से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब रही बात रेडीमेड क्रिएशन की, तो रेडीमेड क्रिएशन की हम बात की जाए तो पूरी दुनिया जानती है अहमदाबाद का टेक्सटाइल बाजार रेडीमेड के अंदर एक लीडिंग मार्केट है। पूरे वर्ल्ड को माल रेडीमेड का क्रिएट करके देने वाला ही अहमदाबाद का बाजार है। मैं पिछले 8 से 10 महीनों में देख रहा हूँ कि रेडीमेड में निरंतर गिरावट आ रही है बाजार में। काफ़ी स्तर डाउन जा रहा है अहमदाबाद की अगर हम बात की जाए तो। उसकी मुख्य वजह यह है कि अभी हाल ही में जबलपुर की जो मंडी है, जबलपुर ने जो क्रिएशन का काम चालू किया है वो अहमदाबाद को भारी टक्कर दे रहा है, रेट वाइज, क्वालिटी वाइज और क्रिएशन वाइज। और अहमदाबाद में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो डिज़ाइनों की कॉपी होती है, जो रेट्स का वेरिएशन आता है, वो बाहर के जो होलसेलर और रीसेलर हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है यहाँ से माल खरीद कर बेचने में, रेट्स के वेरिएशन की वजह से। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अहमदाबाद के जितने भी रेडीमेड क्रिएटर है, क्रिएशन करने वाले व्यापारी हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता व अपनी रेट्स को स्थिर रखें।
कंपटीशन की आड़ में, कंपटीशन की होड़ में रेट को गिराना, क्वालिटी को गिराना, ये भविष्य में कहीं ना कहीं आपके काम में तकलीफ देगी। अहमदाबाद का बाजार जो लीडिंग बाजार माना जाता है रेडीमेड के अंदर, वहाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो एक दूसरे की कंपटीशन के चक्कर में रेट्स को डाउन ना करें, और रेट गिराने से कभी माल नहीं बिकता है। जो व्यापारी ये सोचता है मैं 100 रुपये का माल 80 रुपये में बनाकर बेच दूँ, तो उससे माल की वैल्यू नहीं बढ़ती है। माल की वैल्यू उसकी क्वालिटी से बढ़ती है, रेट से नहीं बढ़ती है। माल अगर अच्छा है, आपने क्रिएशन अच्छा किया है, तो फिर वो 100 का माल आप 2000 में भी बेचोगे तो भी बिकेगा। पर ये जो डाउन अर्थ पर चलने वाली, ये जो रेट्स की कॉस्ट को गिराने वाली जो प्रक्रिया बाजार में चल रही है, इसको रोकना पड़ेगा और अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का क्रिएशन करके हमारे माल को पूरे विश्व भर में एक बूम बनानी पड़ेगी उस माल की, तब जाकर ये रेडीमेड का जो सेल का ग्राफ है ये ऊपर आ पाएगा। जी लोकेश जी, अगला सवाल जो है वो आप पर है, पर्सनल भी है, आपके संगठन के ऊपर भी है। बाज़ार में एक बात चल रही है कि आपके खिलाफ षड्यंत्रों की जो एक बात है कि आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्रों का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। जब से हमने एसोसिएशन बनाई है तब से साजिश और षड्यंत्र चलते हैं, हर दिन होते हैं। हर दिन एक नई अफवाह मार्केट में लॉन्च होती है, हर दिन हमारे विरोध पक्ष वाले कुछ ना कुछ नई कहानी ढूंढ के लाते हैं मार्केट के व्यापारियों के बीच में। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चलती है, चल रही है, और आगे जब तक हम जिंदा है या जब तक ये एसोसिएशन चल रही है, जब तक चलती रहेगी। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल लोकेश जी यही है ना कि और भी तो एसोसिएशन है ना मार्केट में, तो आपको ही निशाना क्यों बना रहे हैं? देखो इसके पीछे क्या है, और भी एसोसिएशन है, निशाने पे हम क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि बाजार में जितनी भी एसोसिएशन है उन सब के ऊपर एक एसोसिएशन चल रही है, एसोसिएशन के ऊपर भी एक एसोसिएशन बैठी है, और टास एक ऐसी एसोसिएशन है जो निष्पक्ष एसोसिएशन है, जो किसी इसके ऊपर कोई एसोसिएशन अपना स्वामित्व नहीं बना सकती, कोई अपना अधिकार नहीं बता सकती। ये एक व्यापारियों की बनी एसोसिएशन है, इसका मालिक बाजार का व्यापारी है, एसोसिएशन से जुड़ा व्यापारी है, और ये एक निष्पक्ष तरीके से काम करती है। तो वो एक सबसे बड़ी वजह है। अब दूसरी एसोसिएशन सब बाजार के व्यापारी जानते हैं, हर सारी एसोसिएशन अंडरटेकिंग में चल रही है, उन सभी का एक ही प्रमुख है, उन सभी का एक ही गॉडफादर है। वहाँ से जो सिग्नल आता है वहाँ नीचे वो अप्लाई होता है और काम होता है। हमें कोई सिग्नल नहीं दे सकता, हमें कोई अप्लाई नहीं करा सकता, हम राइट और रॉन्ग के आधार पर अपना वर्क करते हैं, किसी की सिग्नल से ये एसोसिएशन नहीं चलती है। तो ये सबसे बड़ी एक वजह है। अच्छा, आपके खिलाफ एक बात और फैलाई जाती है कि आप जो है और आपका एसोसिएशन जो है हर किसी का विरोध करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है लोकेश जी? जी बिल्कुल, हम विरोध करते हैं, पर हर किसी का नहीं करते हैं। हम विरोध उन लोगों का करते हैं जो बाजार में प्रमुख गद्दियों पर बैठकर, प्रमुख ओहदे पर बैठकर एक गलत षड्यंत्र रचते हैं। हमारा विरोध उनके ऊपर होता है। हम ऐसा नहीं है कि कोई सही काम कर रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध उस पर कर रहे हैं जो गलत कार्य कर रहा है, और गलत के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। उसके लिए खामोशी या चुप्पी रखकर बैठने से कोई बात सच नहीं हो जाती, या कोई इंसान को तवज्जो देने से उसका गलत कार्य सही नहीं हो जाता जी। तो वो विरोध तो हम करते हैं, आगे भी करेंगे। जहाँ जहाँ गलत नजर आएगा, जहाँ जहाँ तानाशाही नजर आएगी, जहाँ जहाँ एक तरफा फैसले नजर आएंगे, जहाँ जहाँ पर गलत फैसले नजर आएंगे, वहाँ हम पुरजोर विरोध भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी कोई कदम होगा वो भी उठाएंगे। बाजार में एसोसिएशन का बोर्ड लगाने को लेकर के भी विवाद विवाद था, ये क्या मामला था लोकेश जी? एक्चुअली बाजार में यहाँ का जो मुख्य बाजार है सुमेल बिजनेस पार्क 3 मार्केट माना जाता है जी। जो अहमदाबाद का बाजार है। ज़्यादातर जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबकी वहीं पे शॉप है। ये विवाद आज का विवाद नहीं है, ये विवाद पिछले साल शुरू हुआ था, 1 साल पहले का विवाद है। और विवाद सिर्फ इतना सही था कि हमने अपनी एसोसिएशन का बोर्ड लगाना चाहा वहाँ पे, अन्य एसोसिएशन भी लगाती है, तो उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। चलो एक बार परमिशन नहीं दी, हमने दोबारा फिर उनकी बात मानते हुए फिर एक बार निवेदन किया भी लगाने दिया जाए, फिर भी परमिशन नहीं। तो हमने विरोध इस बात का किया, जब आप एक एसोसिएशन को परमिशन देते हो, एक एसोसिएशन के बोर्ड 12 ही महीने लगे हुए रहते हैं, उनको आप सारी फैसिलिटीज़ देते हो, तो ये भी तो एसोसिएशन है, ये भी तो बाजार के हित के लिए कार्य कर रही है, बाजार के व्यापारियों की एसोसिएशन है, तो इनका बोर्ड क्यों नहीं लग सकता? बिल्कुल। वजह सिर्फ इतनी थी कि कुछ उस दूसरी एसोसिएशन के कुछ लोग थे जो बाजार की कमेटियों में भी बैठे हैं,
उन्होंने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचा, कमेटी के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को एक इशारा दे दिया, भाई इनका बोर्ड अगर ये लगाना है तो लगाने मत देना और इनको कुछ भी टालम टोली करके भेज देना। तो ये सारी प्रक्रिया उनके थ्रू शुरू हुई थी। शुरू हुई तो पहले हमने समझेश का पक्ष रखा, समझेश के बाद बात नहीं मानी तो हमने जो उसका विरोध जताने का जो एक हमारा जो राइट्स है फिर हमने वो किया। तो हमें कोई शौक नहीं आता है कि हम किसी का विरोध करें या किसी के विरोध के लिए बोले। कभी कभी सामने वाला पक्ष मजबूर कर देता है ऐसी गतिविधि करके जिसकी वजह से हमें विरोध करना पड़ता है जी। बाजार में अहमदाबाद के टेक्सटाइल बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर भारी राजकारण का माहौल है। कुछ प्रमुख ओहदे पर बैठे लोगों को ये लगता है कि ये बाजार के हम मालिक बन गए हैं, हम जैसा बोले वैसा होना चाहिए, दूसरे किसी की बात सुननी नहीं। और सब आपसदारी में गुट बना दिया उन्होंने, 10, 15, 20 लोगों ने गुट बना दिया है। वो उसकी बात मानता है, वो उसकी बात मानता है, वो उसकी बात मानता है। उसने बोल दिया तो ये होगा, उसने बोल दिया, मतलब वो 20 लोगों के गुट में जो बैठा है वो आदमी सही है, गुट से बाहर बैठा है वो आदमी गलत है। बिल्कुल। उनके काम फोन पे हो जाते हैं, वो चाहे जो फोन पे सब करवा सकते हैं और दूसरा कोई चाहे तो वो नहीं हो सकता। तो टास एसोसिएशन भले ही नई एसोसिएशन है पर व्यापारियों की एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में भी इसी बाजार के व्यापारी है तो उनका भी वही अधिकार है जो दूसरों का है। तो उनकी जहाँ राइट्स की बात आएगी, उनकी जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आएगी, वहाँ अगर हमें विरोध करना पड़ा तो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा लोकेश जी, मार्केट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि कई दुकानें जो हैं वो किराए पर हैं, भाड़े पर हैं और किराया जो है उसकी बढ़ोतरी को लेकर के व्यापारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका जो एसोसिएशन है इस पर क्या कदम उठा रहा है और इसका समाधान क्या आप कोई ढूंढ पाए हैं या इसके समाधान के लिए आपका एसोसिएशन और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, किराए को लेकर जो बाजार की समस्या है, अभी 5-6 महीने से काफ़ी व्यापारियों ने एसोसिएशन में संपर्क भी किया, अपनी पीड़ाएं भी बताई है। मार्केट में 90% तकलीफ ये है कि जितनी भी भाड़े पे दुकानें चल रही है वो सारा नेटवर्क बाजार में दलाल चला रहे हैं जो प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करते हैं। सारी दुकानों में जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सबकी चाबियां दलालों के पास होती है। दलाल अपनी मर्जी से भाड़ा खोलते हैं, इन्वेस्टर को प्रलोभन देते हैं कि हम आपको ज़्यादा किराया दिलाएंगे, आप हमारे थ्रू डील करो। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर को किराए से मतलब है, फिर जो भी ज़्यादा दिलाए वो उसके मार्फत डील करेगा। जो पक्षकार भाड़े पर दुकान लेता है सबसे पहले तो उसको कभी मालिक से मिलाया नहीं जाता है, टेबल पर मीटिंग नहीं कराई जाती है, किराया तय नहीं कराया जाता है। एक दलाल पता नहीं किसकी दुकान है, वो चाबी लेके आता है, दुकान खोलता है, दुकान दिखाता है और फिर किराए की पेशकश करता है। जिसको दुकान भाड़े पर लेनी है, बिजनेस करना है, जाहिर सी बात है वो दुकान किराए पर लेगा। उसके बाद जैसे ही वो दुकान किराए पर देता है, 11 महीना पूरा होता है, समझो 2024-25 में किराया 2 लाख रुपया था, तो 25-26 में रेवेन्यू के टाइम सीधा 3.5 लाख रुपया बोल दिया जाता है कि अगर आपको दुकान लेनी है तो 3.5 रखो, नहीं तो खाली करो, हमारे पास दूसरा भी किराएदार है। जानबूझकर ऐसे किराएदारों को खड़ा कर दिया जाता है, सुबह शाम उनको दुकानें देखने ले जाते हैं ताकि जो ओरिजिनल मालिक जो बिजनेस कर रहा है वो प्रेशर में आकर किराया बढ़ा दे। तो ये दलालों ने भाड़े बढ़ाए, ओरिजिनल मार्केट के इतने रेट नहीं है और 90% दुकानों के मैं समझता हूँ जो भाड़ा करा रहे हैं वो भी ऐसे ही बना दिए जाते हैं और भाड़े भी नकद में लिए जाते हैं। आज मार्केट में ऐसी ऐसी दुकान है जिसमें 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तक का भाड़ा चल रहा है, पर वो सारा भाड़ा का लेन देन नकद में हो रहा है। अगर आप वाकई में रेंट पे दुकान दे रहे हो तो आप बाय चेक पेमेंट लीजिए या नंबर 1 पे पेमेंट का ट्रांसफर कराइए, नकद किरायों की क्यों मांग की जा रही है? तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और हमारी एसोसिएशन ऐसे जो दलाल हैं जो मार्केट में इस तरीके से व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जो हर साल जबरन तरीके से किराए में बढ़ोतरी करवा रहे हैं, नकद किराए की मांग कर रहे हैं, पार्टी को पार्टी से मिलवाते नहीं हैं, इस तरह की जो प्रक्रिया है, हम उस मैटर में हम एक्शन मोड पे हैं और हम बहुत ही जल्दी उस पर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए ये सारी प्रक्रियाओं को कम करवाने का या समाप्त करवाने का प्रयास करेंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन है लोकेश लालवानी जी, आपका एसोसिएशन है टेक्सटाइल एसोसिएशन अहमदाबाद एंड सूरत, आने वाले समय में बाज़ार के लिए कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं? हित के लिए, बाज़ार के हित के लिए कौन कौन से काम आप आने वाले समय में करने वाले? देखिए, बाजार के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, व्यापारियों की कई सारी समस्याएं हैं और हम आने वाले समय में मार्केट को एक बेहतर व्यवस्थाओं में लाने के लिए जो व्यापारियों की एक समस्याओं को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने वाले हैं। दूसरा, बाजार के अंदर अभी तक का जो माहौल था, अंधेर नगरी और चौपट राजा, वो वाला माहौल चल रहा था। अब वर्तमान में
ना तो अंधेर नगरी है, बाजार में उजाला हो चुका है, और ना चौपट राजाओं की राजगिरी चलने वाली है, क्योंकि अब अच्छे लोगों को हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बाजार हित में सेवा भावी दे सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। एक सियासत और सत्ता के दौर को खत्म करके व्यापारियों के हितों के दौर को, उनके हित और उनको लाभ कैसे मिले, ऐसे लोगों को प्रमुख मंचों पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे बाजार में समाधान हो सके, समस्याओं के समाधानों के लिए कार्य हो सके। और मार्केट में जो गतिविधियां चल रही है, ये सिर्फ एक बाड़े का एक मुद्दा नहीं है, ऐसे 500 मुद्दे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, पर उनकी समाधान कैसे होगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, मुख्य पदों पर बैठना पड़ेगा, तभी तो उन जंग से, उन मुद्दों से हम लड़ पाएंगे। तो टास ने तो पहले दिन से अपनी लड़ाई ऐसे मुद्दों से ही शुरू की थी और आगे भी लड़ेगी। और बाजार के व्यापारियों को भरोसा है, आज भी छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उनके मन में एक विश्वास है कि जो काम बाकी एसोसिएशन नहीं कर सकती है वो टास कर सकती है, और गलत के ऊपर अगर कोई अपनी लाठी चलवा सकती है तो टास एसोसिएशन है, जिसने गलत का विरोध करके ही बाजार में खड़ी हुई है, और गलत लोगों को बाजार से हटाकर ही उसने बाजार को साफ किया है, बाजार को एक अच्छी राह पर पहुंचा है। तो आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। जी, थैंक यू सो मच लोकेश लालवानी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय को हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लोकेश लालवानी। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ टेक्सटाइल एसोसिएशन अहमदाबाद एंड सूरत के चेयरमैन लोकेश लालवानी जी थे, और उनसे हमने टेक्सटाइल बाज़ार को लेकर के सवाल पूछे। ऐसे वीडियो आप सबको भी देखने चाहिए, जो लोग व्यापार कर रहे हैं और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो देखने ही चाहिए। तो ऐसे वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे और ऐसे व्यापारियों से भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, ताकि जो देश का युवा है वो सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे, व्यापार से भी जुड़े। आप सब जनता वाणी को इसी तरह प्यार देते रहिए, जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।